चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम लोग देख लिए थे। अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप 6 नंबर देख लें, एक बार 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लें। क्वेश्चन 1 का 6 क्या है, -48 प्लस -48 प्लस -36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -48 प्लस -36। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, -48 और फिर क्या -36। अब ये क्या मिला, ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब हमारा आंसर किस में आने वाला है, नेगेटिव में ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे और हमारा साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पहले तो नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव हुआ, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 + 6 इक्वल टू कितना होता है, 14। 14 का 4 कैरी ऑन 1 और यहां पे आ गया क्या, 4 अपॉन 8, यानी ये आ गया हमारा 84 और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, उसमें भी कहता है कि फाइंड द सम ऑफ, जिसमें 2 का पहला नंबर आप देख लें। 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 153 एंड -302 ये है। हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसे लिखेंगे क्या, 153 प्लस -302 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 153 और प्लस माइनस हो गया यहाँ पे 302 और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव और मोर देन साइन किसका है, नेगेटिव का है। तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। इसका मतलब है कि 302 में से हमें क्या करना है, 153 घटाना है और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये बचेगा 9 और ये बचा 9 9 - 5 = 4 और यहाँ 2 बचा, ये 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 149। ये हमारा आंसर है। आप 2 का 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लें। 2 का 6 नंबर क्वेश्चन देखें। 2 का 6 नंबर में क्या कहता है, 2 का 6 है -238 एंड 500। अब आप देख क्या रहे हैं कि एक नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। एक नेगेटिव क्या है, 238 और ये एंड के बदले में क्या आ गया, प्लस और यहाँ क्या लिख देंगे, 500। हमने एंड के बदले में क्या लिखा, प्लस और यहाँ लिख दिया 500। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव यानी मोर देन साइन किसका है, पॉजिटिव का है। इसका मतलब हमारा आंसर किसका आएगा, पॉजिटिव में। अब हम क्या करेंगे, 500 में से 238 को घटा देंगे और यहाँ से क्या मिलेगा, 10 - 8 = 2 और ये बचा 9 3 = 6 और ये क्या बच गया, 4 - 2 = 2। हमारा आ गया क्या आंसर, 262 आंसर आ गया। क्या आ गया, 262 आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन है थर्ड नंबर, जिसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, सबसे पहले आप समझ लें एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स फॉर एनी integers a we define a plus minus a is equal to 0, या और क्या कह सकते हैं आप, -a plus a is equal to 0। इसका मतलब क्या है, कहता है कि कोई भी इंटीजर ले लीजिए, एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब +-1 +-2 या 0 कुछ भी लिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फिर इंटीजर लेना है कि उन दोनों का सम 0 के इक्वल आ जाए। तो कब संभव है, जब a को -a से ही घटाया जाए, सॉरी -a को +a से जोड़ा जाए। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेके मैं सिखा देता हूँ आपको, या यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लें, एक 5 है
और हमने क्या किया कि इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, 5 का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस लगाकर 5 ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि 5 में से 5 को हम ऐड करेंगे, 5 में -5 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। या ऐसे कह सकते थे कि अगर यहाँ कोई -5 है या -5 के साथ क्या ऐड करें कि हमारा वो 0 हो जाएगा, तो वो होगा 5। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि A is the additive inverse of A minus A. A is the additive inverse of minus A, और यहां ये लिख सकते हैं कि minus A is the additive inverse of A. अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव लेते हैं तो आपका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन देखें। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है आपसे कि -83 का एडिटिव इनवर्स लिखें। -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा मिल गया, नेगेटिव इंटीजर्स मिला है। कौन मिला है, नेगेटिव इंटीजर। जैसे यहाँ पे है कौन, थर्ड का पहला -83 है। 83 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि माइनस के बदले आप लिखते हैं 83 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 यानी -83 का एडिटिव इनवर्स कौन मिल गया, -83 का एडिटिव इनवर्स हमें मिल गया 83। तो 83 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। 0 है थर्ड नंबर में, अगर 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। 0 का 0 ही होता है, तो 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। 0 का क्या होता है एडिटिव इनवर्स, 0 ही होता है। अगर 1 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो क्या होगा, -1 होगा। अगर आपसे 256 का पूछा जा रहा है तो आप अगर प्लस का 256 है तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 256 लिख सकते हैं। अगर 256 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -256। अगर आपसे पूछा जा रहा है -2001 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2001 हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं, नहीं ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बात आती है सब्ट्रैक्ट की, तो हमें इंटीजर्स से सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने एडिशन को देखा उस तरह से एक रूल आप देखें पहले, तो रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लें। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर आप दो इंटीजर्स की बात करें, तीन इंटीजर्स की बात करें या 4 5 जितना क्यों ना ले लें आप, उसमें अगर आप इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक नियम है। पहला कि अगर किसी प्लस इंटीजर्स को माइनस करना हो प्लस इंटीजर्स से तो हमारा क्या आंसर आता है, तो अगर प्लस इंटीजर्स को माइनस से करना होता है तो यहां बात आ जाती है उस मोर देन साइन की। किसकी आ जाती है, मोर देन साइन की बात आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल से आप देख लें, यहाँ पे है +5 और हमको माइनस करना है +7 से। किससे करना है, +7 से। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अब ये प्लस का है ये भी प्लस का है और हमें क्या मिलेगा, तो मोर देन साइन चाहिए। तो यहाँ देखना होगा कि 5 और ये हो गया -7। अब ये -7 का इंटीजर जो है वो मोर देन में है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव आंसर आ जाएगा और वो होगा 2। कौन होगा, 2 होगा। या ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं सेकंड के लिए, आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ अगर प्लस का 9 हो, नहीं ये भी तो प्लस है और ये भी प्लस है और ये माइनस, हमें माइनस करना है किसका, अगर यहाँ ले लेते हैं 3, क्या ले लेते हैं 3 माइनस करना है। तो
अब क्या देख रहे हैं कि अब तो पॉजिटिव वाला जो है यानी 9 है तो वो पॉजिटिव है और ये माइनस इधर आ गया तो ये -3 नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का साइन कम है और पॉजिटिव ज्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और वो आंसर 6 हो जाता है। तो अगर पॉजिटिव को माइनस किया जाए पॉजिटिव से तो मोर देन साइन होता है। दूसरा अगर नेगेटिव को यानी कोई नेगेटिव इंटीजर्स है, नहीं कोई नेगेटिव इंटीजर्स है और उसमें से हमें क्या घटाना है, फिर से हमें घटाना है नेगेटिव इंटीजर्स, तब क्या आता है, अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर्स में से फिर नेगेटिव इंटीजर्स को ही घटाते हैं तो इस केस में भी हमें क्या मिलता है, मोर देन साइन मिलता है। क्या मिलता है, मोर देन साइन की बात आती है। अब देखिए कैसे आता है मोर देन साइन की बात, नहीं एग्जांपल से आप समझ लें। एग्जांपल है कि -5 और फिर हमें क्या करना है, माइनस ही करना है और वो किससे, तो -7 से। अब बात आती है यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे इसको, -5 और -9 प्लस में बदल जाता है और ये हो जाता है 7। तो इंटीजर्स कौन सा ज्यादा है, अब तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो गया ना, मोर देन कौन है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा आंसर किसमें आने वाला है, पॉजिटिव, और बड़ा में से छोटा को घटा देना है। इस बड़े में से इस छोटे को घटाएंगे यानी 7 - 5 = क्या आ जाएगा, 2, जो हमारा आंसर है। नहीं, और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरा है, पहला था हमने प्लस को प्लस से किए और माइनस को माइनस से किए। अब है यहाँ पे माइनस को, अगर माइनस इंटीजर को माइनस किया जाए प्लस इंटीजर से तो हमारा आंसर जो होता है वो किस में आता है, ऑलवेज भी माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑलवेज भी माइनस हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, -5 है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं -5 और ये बदल गया किसमें, -7 में, और यहाँ से आ जाता है क्या, -12। क्या हमने क्या किया, माइनस इंटीजर को माइनस किया प्लस इंटीजर से, तो हमें क्या मिला, एक माइनस इंटीजर ही मिला, वो मिल गया हमें माइनस इंटीजर। चौथा क्या होगा, चौथा भी होगा, और वो क्या होगा, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि कोई प्लस है, प्लस इंटीजर से हमें माइनस करना है किसको, प्लस इंटीजर को, प्लस इंटीजर से हमें माइनस करना है माइनस इंटीजर को, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटीजर को तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा। कौन मिलेगा, पॉजिटिव। देखिए एग्जांपल, यहाँ से एग्जांपल हमने लिया क्या कि 5 है और 5 से हमें माइनस करना है -3 को, नहीं ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने पॉजिटिव लिया था, ये नेगेटिव का साइन है यानी माइनस करना है तो माइनस का साइन हो गया, और एक नेगेटिव इंटीजर लेना था तो हमने नेगेटिव इंटीजर्स कौन लिया, -3 लिया है। अब यहाँ से ये क्या आ जाता है 5 और ये माइनस किस में बदल जाता है, तो प्लस में बदल जाता है, और यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। नहीं, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि आपको लिखने में परेशानी होती है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से लिख लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 का पहला, क्वेश्चन 4 का पहला 28 फ्रॉम -42 है ना, करना क्या, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि जो फ्रॉम के बाद में आता है उसको पहले रखा जाता है, और जो फ्रॉम के पहले आता है उसको बाद में रखा जाता है। यहाँ से हमारी सॉल्यूशन अगर स्टार्ट होती है तो -42 को पहले रखना है, फ्रॉम का मतलब माइनस, तो माइनस रखना है, और 28 को कहाँ रखना है, बाद में 28 को रखना है। क्या क्लियर समझ में आया, हमने बोला कि फ्रॉम के बाद आने वाले को पहले और फ्रॉम के पहले आने वाले को बाद में लिखेंगे, और फ्रॉम के बदले क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, -42, और ये भी क्या आ गया -28। और हमने आपसे बोला क्या था कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो उसका सम ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है। कौन होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर तो नेगेटिव आएगा ही, और दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। 8 + 2 = 10, 10 का 0, 2 4 6 7 7, ये हमारा क्या आ गया, -7।
समझ पा रहे हैं आप लोग? -20 आ गया। इस तरह से आप एक और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का 8, -53 -56 फ्रॉम 144। मैंने बोला था आपसे क्या कि फ्रॉम के बाद आने वाले को पहले लिखना है, तो आप लिख लिया 144 और फिर फ्रॉम के बदले क्या लिखना है माइनस, और हमारे पास जो पहले आता है उसको बाद में लिखना है, तो -56 आ गया। -56 को हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया 144 और ये माइनस माइनस इसमें बदल गया प्लस में, यानी दो प्लस इंटीजर्स हैं, तो इसका सम भी किस में आता है, प्लस इंटीजर्स में ही आता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों का सम, यानी 4 + 6 = 10 का 0, 5 4 9 10 का 0, कैरी ऑन 1 1 1 2, यानी 200 हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। 4 हो गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 भी देख लीजिए, 5 भी देखिए। कहता है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1032 एंड 878 फ्रॉम -34। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन देखें आप लोग। आपसे बोला है कि सम ऑफ, तो आप लिख लें एक बार कि सम ऑफ -1032 एंड 878 हो गया। अब सम का मतलब होता है क्या है, तो ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है। सम का मतलब होता है कि जोड़ना, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, -1032 और प्लस 878 और मोर देन साइन किसका है, नेगेटिव का है। इसका मतलब हमारा आंसर किसमें आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। किसमें आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। और यहां से क्या कर सकते हैं इसको, अब यहां से घटाएंगे, यानी 12 - 4 12 - 8 4, और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बचा, 2 माइनस तो नहीं होगा, फिर यहाँ से ये कितना बचेगा, 12 ही बचेगा, 12 - 7 5, और ये बचा है 9 9 - 8 1, यानी ये क्या आ गया आपका -154 आया। अब अगला क्या बोला है, नाउ आप अब ये बात लिख सकते हैं कि नाउ बोला है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम, तो कितना आया, तो -154, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। आप लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट, ये बात आप लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट -154 फ्रॉम -34, ये बात है। अब हमने आपसे बोला क्या था कि फ्रॉम के बाद आने वाले को पहले और जो पहले आता है उसको बाद में लिखना है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, -1 केवल 34, और यहां पे फिर फ्रॉम के बदले माइनस, और यहां पे क्या आ गया -154। यहां से आप निकाल सकते हैं -34, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी 154, और हमारा यहां से क्या आ जाएगा, यहां से फिर आप क्या करना है, ये तो पॉजिटिव ही आने वाला आंसर है क्योंकि पॉजिटिव मोड है। तो यहां से 4 4 - 4 = 0, और ये कितना 3 माइनस, यानी 5 - 3 = 2, और ये बच गया हमारा 1, और ये हो गया 120 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। 6 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है। आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप सबसे पहले सम किसका निकालेंगे, सम निकालेंगे क्वेश्चन में 38 का एंड -87 का, नहीं तो इन दोनों का सम निकाल लें, फिर आपको सब्ट्रैक्ट किसमें से करना होगा, तो -134 और फ्रॉम किससे, फ्रॉम जो ये सम आएंगे, फ्रॉम जो इन दोनों का सम आएगा, यानी 38 और प्लस फिर -87 का जो सम आएगा उसको घटा लेना है। क्या आप 6 नंबर बना लेंगे, ये हो गया आप लोगों के लिए हिंट्स, और आप बना सकते हैं इसको, नहीं
पहले आपको सम निकालना है, फिर उसके बाद लिखना क्या है कि नाउ 134 फ्रॉम द सम, जितना आएगा उसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बार क्या दे दिया है आपको, एक बार दिया है -13 और फिर ब्रैकेट में क्या है +27, नहीं, और फिर ब्रैकेट बंद है, फिर दिया है -41 और आपको इसका इक्वल में क्या दे दिया है, एक बार दे दिया है -13 और फिर क्या दे दिया है प्लस दे दिया है 27 और यहाँ पे क्या आ गया, फिर प्लस आपको एक इम्पेटिव प्लेस है। तो इस इम्पेटिव प्लेस में पूछता है कि क्या होगा, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं एक बार कि यहाँ से आ गया -13 आया और यहाँ से आ गया 27, लेफ्ट कौन है, तो लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं कि आपका लेफ्ट कौन है, तो वो है -41, कौन है, वो है -41। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो बचता है उसे आप यहाँ फिलअप कर दें, तो यहाँ आ गया कौन -41। क्लियर हुआ कि आप देखें क्या कि -13 यहाँ था तो इसको यहाँ ले लिया था, और यहाँ पे 27 था तो यहाँ ले लिया था, और बचा हुआ -41 है इसको हमने वहां पे कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर से सब ये साइन फिलअप करना है आपको। आप 6 नंबर इसी का देख लें, 7 का 6 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा -83 और इसके पहले भी क्या है, इसके पहले भी लगा हुआ माइनस है, तो पूछता है कि इसके जगह पर क्या भरेंगे, नहीं इसके जगह पर क्या भरेंगे, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो x ही है, नहीं, अब ये x किसके इक्वल आ जाएगा, तो -83 इक्वल टू x और यहाँ से माइनस माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में, तो 83 इक्वल टू क्या आ गया x। इसका मतलब ये ब्रैकेट की जगह पर क्या भरेंगे 83 भरेंगे, कौन भरेंगे 83 भरेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आपको सिंपलीफाई करना है। आप सॉल्यूशन ही देखें सिंपलीफाई कैसे किया जाएगा। आपके पास है क्या, तो हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है -13 -27, फिर क्या है प्लस -25 माइनस, फिर क्या है -40, ब्रैकेट बंद है यानी क्लोज ब्रैकेट, और यहां से आ जाता है कर्ली ब्रैकेट। अब आपको सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, तो आप गुड मास रूल लगाएंगे। गुड मास रूल क्या कहता है, इसका मतलब ब्रैकेट्स, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स की काम करना होता है, देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ यानी अगर होता है ऑफ को करते हैं, या फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें स्मॉल ब्रैकेट कहां है, उसी को सबसे पहले हम करेंगे। तो ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, नहीं ये हो गया कर्ली ब्रैकेट -13 और यहाँ पे है स्मॉल ब्रैकेट, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस का 27 और ये हो जाता है कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाता है कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे आता है -25 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है फिर से प्लस हो जाता है और ये प्लस हो गया 40। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट लिया, तो हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट का। तो अब कर्ली ब्रैकेट में देखिए कि एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 27 में से 13 जाएगा तो यहाँ बचेगा 14 और ये प्लस है तो प्लस आ गया, और यहाँ से क्या है कि 14 और ये है 25 तो 14 प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ से आ जाता है प्लस का
15 और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 29। यही हमारा आंसर है। नहीं, ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इतना एंड इतना आर दे आर इक्वल। आपको बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को सॉल्व करें। तो आप ये कह सकते हैं 9 नंबर में सॉल्यूशन के लिए, नहीं आप ये सॉल्यूशन ले सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा कि एक बार आपको दे दिया क्या, एक बार दे दिया 36 और माइनस क्या दे दिया 64। नहीं, अब आप यहां से इसको हल कर ले एक बार। तो 36 माइनस किस में बदल गया, प्लस में आ गया ना, तो प्लस का 64 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और एंड लगाकर क्या दिया हुआ है आपको? एंड लगाकर दिया हुआ है, एंड ये दिया हुआ है वो है -64 और फिर -36। अब यहां से आप ये देख सकते हैं नहीं कि अगर हम इसको लिखें तो -64 और ये माइनस क्या हो जाएगा 36 और दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इनका सम भी क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया नेगेटिव का 100 हो गया। भाई ये पॉजिटिव का 100 है और ये नेगेटिव का 100 है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप नंबर लाइंस को देखे हैं, नंबर लाइन में आप देखें कि टोटल नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं और टोटल पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो ये तो इक्वल्स होगा ही नहीं। दैट इज आप ये कह सकते हैं कि 100 डज नॉट इक्वल टू 100, यानी 100 के बराबर नहीं हो सकता है। ये 100 डज नॉट इक्वल टू -100, यानी -100 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे क्या कि दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ये भी वेरीफाई करने के लिए बात किया है। जब भी वेरिफिकेशन की बात आती है, नहीं थोड़ा जल्दी कीजिएगा, आप वीडियो को यूज करके आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं, आप वीडियो को यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ a इक्वल टू, क्या दिया हुआ है 10 में, मैं सॉल्यूशन ही लिखता हूं, आप क्वेश्चन समझ लेंगे एक बार, फिर से मैं समझा देता हूं। कहता है कि इफ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना, वेरीफाइड है a प्लस b प्लस c। तो पहले आप लिख लें a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू है -9, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है -6 और आपको दिखाना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखना है हम लोग, ये 11 का क्वेश्चन लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखिए a इक्वल टू कितना है -8, b इक्वल टू कितना है -7, c इक्वल टू कितना है 6 है और आपको सबसे पहले दिया हुआ है LHS में, तो आप इसको LHS मान लें। तो LHS में क्या है a प्लस b ब्रैकेट है फिर प्लस दिया हुआ है c। तो आप सबसे पहले LHS फाइंड कर लें, करना कुछ नहीं है, आप केवल जहां जहां a है a पर रख लें, जो b है b पर रख लें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से a का वैल्यू उठाएंगे और a के जगह पर रखेंगे, तो क्या आ जाएगा -8 और ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। b की जगह पर क्या लिखेंगे -7 तो -7 और प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। c की जगह पर क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे और यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, पहले देख लीजिए, ये तो हो गया -8 और ये हो गया प्लस माइनस -7, नहीं ये हो गया -7 और यहां से ये ब्रैकेट हो गया ब्रैकेट और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का 6। अब ये माइनस दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है तो आंसर भी नेगेटिव होता है, तो यहां से आ जाता है -15 और +6, नहीं तो ये दोनों ऐड हुए हैं। अब फिर इसके बाद ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहां से भी क्या आएगा नेगेटिव का ज्यादा है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, तो वो आ जाएगा -9। नहीं तो हमारा आ गया क्या LHS में 9। अब हम क्या निकालेंगे, इसका RHS फाइंड करेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए, RHS में क्या है, RHS में दिया हुआ है कि a प्लस क्या दिया हुआ है a प्लस b प्लस c दिया हुआ है।
अब आपकी यहाँ वही काम करेंगे कि a का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ -8 है तो हमने -8 रखा, प्लस है तो प्लस रखा, नहीं b की जगह पर -7 है तो -7 रखा, फिर प्लस है तो प्लस रखा, c की जगह पर कौन है 6 है तो 6 रखा, और यहाँ से क्या आ गया -8 प्लस ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस ज्यादा है तो मोर देन साइन तो -1 आ गया। आया आया ना, यहाँ से ये माइनस का 7 है ये 6 है तो इन दोनों का पहले हमने सॉल्व किया तो ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 6 तो ग्रेटर देन साइन किसका है नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया -8 और -1 इज इक्वल टू क्या आ गया -9। हम यहाँ कह सकते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है कि LHS और RHS इक्वल है, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS और यही से हमारा प्रूफ हो जाता है। ये प्रूफ हो गया कि नहीं, हमने ये साबित कर दिया कि नहीं, हमने ये दिखा दिया ना कि LHS में जो a + b + c दिया हुआ था सेम उसी तरह से a + b + c के वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों जब सेम है तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है वेरीफाइड हो। 11 भी दिखा रहा है आपको, 11 भी देख ले आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है जिसमें आपको दिया है a = -9 b = -6 और आपको दिखाना क्या है, दिखाना है LHS में। आप मान लीजिए कि ये हमारा LHS में क्या दिया हुआ है a - b एंड RHS में क्या दिया हुआ है, RHS वाला भी लिख लीजिए एक बार। ये तो वही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो यूज करके लिख सकते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है b - a दिया हुआ है। अब आप a की जगह पर a का वैल्यू रखें और b की जगह पर b का वैल्यू रखें, तो a = क्या दिया हुआ है -9 दिया हुआ है, तो आप पहले सबसे पहले क्या रख लें यहाँ -9 रख लें और फिर क्या है माइनस है तो माइनस लगा दें, फिर b की जगह पर क्या लिखना है -6 लिखना है तो फिर आप -6 लिख दें। यहाँ से क्या आ जाता है -9 और माइनस किस में बदल जाता है प्लस में, यानी प्लस का 6 आ गया और ये हो गया -9 ये प्लस है, तो नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं ये मोर देन साइन में है, इसका मतलब हमारा आंसर किस में आने वाला है नेगेटिव, और ये नेगेटिव का कितना आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 9 - 6 = क्या आ गया, ये आ गया हमारा -3। दूसरा है b - a RHS भी निकाल के देखिए, b की जगह पर रखिए क्या -6 नहीं फिर a की जगह पर क्या रखना है -9 और यहाँ से क्या आ जाता है -6 और यहाँ से माइनस क्या हो जाता है प्लस का 9 और यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाता है प्लस, यानी पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव का आंसर होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि दैट इज LHS का वैल्यू -3 है और ये प्लस का 3 है, तो -3 और +3 इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों, आप नंबर लाइन पर देख सकते हैं कि ये 0 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है। इस तरह आप कह सकते हैं कि LHS does not equal to RHS, LHS does not equal to RHS, शो ये बात दिखाया जा सकता है कि a - b does not equal to b - a, ये इक्वल नहीं है। यही हमें प्रूव भी करना था कि LHS का वैल्यू जो है RHS के वैल्यू के इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये इंटीजर्स का जो है प्लस माइनस से कॉम्बिनेशन बनाता है। कहता है कि the sum of two integers is -16 if one of them is 53, find the other। तो आपको अदर निकालना है, अगर आपको अदर निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दो का सम दिया हुआ है। नहीं, मान लेते हैं कि कोई दो नंबर a और b है, हमने कह दिया कि a + b का वैल्यू क्या दे दिया है, कोई नंबर x दे दिया है और इसमें से b कुछ दे दिया कौन, जैसे मान लेते हैं कि हमने दे दिया कि b का वैल्यू ही x है, तो पूछता है कि a का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे b की जगह पर x को रख देंगे, यानी a + x = x, और इस ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो x - x = यानी a का वैल्यू क्या आ जाता है 0, यानी वो a का वैल्यू क्या है यहाँ 0 है। उस तरह से आप कह सकते हैं कि दो का सम दिया हुआ है तो अदर क्या हो जाएगा
अदर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, अदर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, आप दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स, तो सम ऑफ टू इंटीजर्स का मान कितना दिया हुआ है -16, और फिर उसमें से एक नंबर जब दे दिया है तो एक नंबर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस पे कितना लिखना पड़ेगा 53। फिर से समझ लीजिए कि दो नंबर का सम कितना दिया था, -16 दिया था, जिसमें से एक नंबर 53 दिया हुआ है, तो हम दो नंबर में से, दो नंबर के सम में से उस नंबर को घटाया जाता है। हमने x को क्या किया था, घटाया नहीं था, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं कि माइनस माइनस है तो हमारा समेशन भी माइनस में ही आएगा, और ये माइनस के क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा 6। यही हमारा आंसर हो गया। नहीं, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, सेम क्वेश्चन है। 13 नंबर भी सेम है। अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, नहीं कैसे थोड़ा सा लंबा इसको लिखा जा सकता है। आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा जाता है थोड़ा सा। अगर आप लंबा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे कि गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, ऐसे आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, मैं थोड़ा सा लंबा बनाने का प्रयास करता हूं, नहीं इंटीजर्स इक्वल टू 65। वन कितना दिया हुआ है, जिसमें वन नंबर दिया हुआ है आपको, वन ऑफ देम लिख लीजिए आप। वन ऑफ देम कितना है, तो -31 दिया हुआ है। अब कहता है कि फाइंड द अदर, तो आप मान लें कि लेट द अदर नंबर बी x, ऐसे लिख सकते हैं आप, लेट द अदर इंटीजर्स या नंबर, नहीं नंबर bx, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब ये बात आप जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, इसका मतलब है कि इसका और इसका सम इतना दिया हुआ है, तो सम ऑफ टू इंटीजर्स का मतलब है कि आप कह सकते हैं ये बात की देन हमने ये कहा कि हमारे पास कौन कौन सा नंबर मिल गया, कि दो नंबर का सम, इसका और इसका, किसका और किसका, इन दोनों का सम, मतलब है कि x प्लस -31 इज इक्वल टू 65 है कि नहीं। सम ऑफ टू इंटीजर्स, तो दो इंटीजर्स में से पहला ये इंटीजर्स है और दूसरा हमने अदर को मान लिया x, तो इन दोनों का सम, नहीं सम ऑफ टू इंटीजर्स का मतलब क्या है कि दोनों का सम किसके इक्वल है, 65 के इक्वल है। हम यहां से ये कह सकते हैं b सिंपलाई x और ये माइनस का 31 इक्वल टू क्या आ गया 65 आया नहीं आया। अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाता है प्लस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 और प्लस 31, यहां से x इक्वल टू क्या आ जाता है, ऐड कर लीजिए 156 और ये आ गया 96। देख पा रहे हैं आप लोग, ये हमारा आ गया आंसर क्या 96। क्वेश्चन नंबर कितना, अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, और ये हमारा यहाँ से असाइनमेंट फिनिश हो रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, आप बोलता क्या है कि डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहता है कि द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। 14 का द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 is, आप सीधे लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ a इंटीजर a एंड -6 इक्वल टू 4। बात समझिएगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। आप इस बात को यहाँ एक बार नोट कर लीजिए कि डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो डिफरेंस के बदले हमने ये लिखा, एक इंटीजर a लिया है, दूसरा इंटीजर -6 लिया है, और कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर, क्या इन दोनों का अंतर, यानी डिफरेंस का मतलब घटाना है, तो किस में से, तो एक इंटीजर a लिया है, दूसरा इंटीजर -6, और इसका वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आता है, 4 के इक्वल आता है।
तो हम यहाँ से ये भी बात कह सकते हैं हम कि यहाँ से ये कह सकते हैं कि a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। आया कि नहीं आपको, माइनस माइनस किस में बदल गया 6 में। अब यहाँ से ये बात लिखा जा सकता है विच इंप्लाई a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और इधर प्लस में तो उधर जाके क्या आ गया माइनस, और यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखिए ये नेगेटिव मोड देना है पॉजिटिव से, तो हमारा आंसर किस में आने वाला है, नेगेटिव में। और फिर बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, तो 6 में से 4 घटा लीजिए और ये आ गया 2, और -2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं तो a का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो पूछता था कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a क्या आ गया, वैल्यू ऑफ a आ गया -2 आ गया। कहता है कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0। कोई ऐसा इंटीजर लेना है जिसका सम 0 हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, और एडिटिव इनवर्स में कोई भी एक नंबर ले लीजिए। ये 15 का पहला अगर आपको कहता है कि सम 0 करता है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि यहाँ हमने 5 लिया और दूसरा ऐड कर देते हैं -5 से, तो हमारा जो आंसर प्राप्त हो जाता है। तो कहता है कि ऐसा दो कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए, तो एक हमको पॉजिटिव ले लिया 5 और दूसरा इंटीजर ले लिया -5, और दोनों का सम निकाले तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। इस तरह से आप और भी है कि नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे दो इंटीजर्स लीजिए जिनका सम करने पर एक नेगेटिव इंटीजर मिल जाए, तो आप ऐसे कर लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव का लेस देन रखिए और नेगेटिव मोर देन रख लीजिए। हमने 2 रख लिया और प्लस किया किसी -7 से, और यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको मिलेगा यहाँ पे -5 जो एक नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है। तो इस तरह से आप सोच सकते थे नेगेटिव इंटीजर्स। थर्ड में है कि आपको इंटीजर्स एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, आपको ऐसा एग्जांपल लेना है कि दोनों से छोटा हो जाए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया -3 और दूसरा क्या ले लिया, और दूसरा हम ले लेते हैं माइनस, और दूसरा ले लेते हैं -5, और इन दोनों का सम करके देख लीजिए। तो -3 और प्लस का ठीक निकाल देते हैं -5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 8 जो है इन दोनों से क्या है, इन दोनों नंबर से छोटा ही है, यानी हमको चाहिए क्या, ये छोटा इंटीजर चाहिए, यानी स्मॉलर चाहिए। तो स्मॉलर का मतलब बोथ इंटीजर से। तो आप नंबर लाइन पर देख लें कि ये -8 कैसे छोटा है। तो आप ये कर सकते थे कि यहाँ पे आता है पहले -1, यहाँ आता है -2, यहाँ आता है -3। इस तरह से ये जो जितना ही दूर जाता है वो उतना ही छोटा होते जाता है। तो इसका मतलब -8 को ही इधर आएगा और वो लेस देन होगा -3 से, और उस तरह से -5 से भी लेस देन होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। कुछ ऐसा इंटीजर लीजिए तो दोनों इंटीजर से बड़ा हो, तो इसके लिए तो आप दोनों पॉजिटिव ले लीजिए, नहीं दोनों पॉजिटिव ले लीजिए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं आप। ऐसे कई एग्जांपल आप ले सकते हैं इंटीजर्स के लिए। जैसे मैंने ले लिया क्या कि एक हमने 3 लिया और दूसरा हमने 5 ले लिया। अब 3 और 5 का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 + 5 = 8 मिल जाएगा। और ये कह सकते हैं कि 3 + 5 = 8, 8 जो है ग्रेटर देन 3 और 5, 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। ऐसे इंटीजर्स हम लोग ले सकते हैं। पांचवा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। कुछ ऐसा लीजिए कि एक इंटीजर से बड़ा हो जाए उसका सम। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने रख लिया 7 और दूसरा रख लिया मैंने -2। अब देखते क्या है कि इनका सम अगर निकाले तो 7 + -4 आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 - 4 = 3। और ये 3 जो है एक से छोटा है और एक से बड़ा है। और हमें इस तरह का नंबर क्लास करना था कि ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, एक से छोटा होना चाहिए। एक से किससे छोटा है, तो 7 से छोटा है कि नहीं, 3 7 से छोटा है ना, तो एक से छोटा मिल गया। ठीक है, अगला लेसन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी आप एक्सरसाइज 1A देखे हैं। 2 में हम लोगों को अगला पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मैं आपको आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल बताऊंगा।